Hello friends and a very warm welcome to all of you all. Something very important क्यों? क्योंकि एसबीआई का पीओ का जो रिजल्ट है आप सबको पता है वो आएगा, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में काफी सारे चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं। तो ये सारे चेंजेस को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे कि किस किस तरह से। अब लेटर और ऐसे तो नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे ईमेल राइटिंग पूछ रहे हैं, सिचुएशन एनालिसिस करवा रहे हैं, वो आपसे एक प्रेसी राइटिंग पूछ रहे हैं। तो इसको किस तरह से केटर करना है, किस तरह से इसके साथ डील करना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पूरे का पूरा ईमेल राइटिंग एटिकेट के ऊपर है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आइए ज़रा सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सो टू स्टार्ट विद ईमेल कम्युनिकेशन मास्टरी करने के लिए पहले समझ लो ईमेल्स फॉर्मल नेचर के होते हैं और कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना होता है कि जब आप ईमेल लिख रहे हो तो उसकी लैंग्वेज प्रोफेशनल हो और ईमेल्स में एरर्स नहीं हो। ठीक है, कुछ बातों का जिन्हें हमें ध्यान रखना है उसमें सबसे पहले नंबर पे है एक्नॉलेज डिलेज ग्रेसफुली। अगर आपके पास कुछ ऐसा आया है जहां पर आपको डीले के बारे में लिखना है, कोई टॉपिक ऐसे आया है कि आपका एक टारगेट आपको दिया गया था बट वो टारगेट टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ है और डिले हो गया है, तो नाउ व्हाट विल यू डू? तो ऐसे में आप क्या करोगे? सॉरी फॉर द लेट रिस्पॉन्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। प्रोफेशनली आप लिखेंगे थैंक यू फॉर योर पेशेंस, क्योंकि कोई आदमी ऑलरेडी वेट कर रहा है और अब आप उसके लिए बस थैंकफुल है ना। फिर बी क्लियर विद रिक्वेस्ट। अगर आपसे बोला गया है कि आपको रिक्वेस्ट करनी है, यू बीइंग अ मैनेजर यू हैव टू रिक्वेस्ट समथिंग, तो यहां पर आपने लेट मी नो व्हाट वर्क्स फॉर यू ऐसा नहीं। या फिर आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो और आपको दो चॉइसेस किसी को दे रहे हो और फिर आपसे आपसे आप पूछ रहे हैं उनसे कि आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। यू विल से कुड यू कंफर्म इफ दिस वर्क्स फॉर यू। आप कंफर्मेशन देंगे इन दोनों में से क्या आपका काम करेगा या फिर ये क्या आपके लिए अप्रोप्रिएट है। फिर ओन योर मिस्टेक्स। अगर कभी गलती एक्सेप्ट करने की बात आती है तो दिल खोल के भैया गलती एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोले सॉरी आई मिस्ड इट, जैसे आपसे बोला डेडलाइन थी, डेडलाइन आपने मिस कर दी है तो सॉरी आई मिस्ड इट ऐसा नहीं लिखना है। यू से थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट दैट आई फिक्स इट राइट अवे। इसे पॉइंट आउट करने के लिए शुक्रिया, मैं अभी तुरंत इसको ठीक कर देता हूँ, लाइक दैट, है ना। ईमेल्स को जब हम खत्म करते हैं तो बहुत इफेक्टिवली खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग लास्ट में बता दिया, नहीं। ये तो हम इनफॉर्मली बोल देते हैं, यार कोई हमारे घर में, अच्छा मेरे को बता देना अगर कोई चीज़ ज़रूरत हो तो, है ना, ऐसे नहीं बोलते। सो फील फ्री टू रीच आउट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेक फॉलो अप्स प्रोफेशनल। मतलब हो सकता है आपने एक ईमेल कर दी हो, वापस से आपको उसी पॉइंट पे एक ईमेल करनी हो, तो ऐसे में आप प्रोफेशनली उस लैंग्वेज को लिखेंगे। जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दिस ऐसा नहीं, जस्ट फॉलोइंग अप ऑन द ईमेल दैट आई सेंट yesterday, how's the work going? Do not write this, do not बी वेरी इनफॉर्मल इन योर लैंग्वेज। आप क्या लिखोगे? व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट एन अपडेट ऑन दिस। हम इस पे अपडेट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है हमारा शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स टाइम। जो दूसरा आदमी है जिसकी भी बात आप कर रहे हो उसके टाइम की बहुत इज्जत करनी है हमें। सो हम ऐसे नहीं बोलते कैन वी टॉक अबाउट दिस सून, अभी बात कर लें क्या, हाँ, कैन वी टॉक अबाउट इट राइट अवे, ऐसा नहीं। वी से वुड यू हैव 15 मिनट्स दिस वीक टू डिस्कस दिस। मतलब जब भी आपको बात करनी है आप 15 मिनट का समय मांग ले उनसे। कब बात कर सकते हैं, किस सेंस में बात करनी है, वो भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट नॉट टेंटेटिव। लगभग तब तक हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इतने टाइम तक हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इस डेट तक हो जाएगा, ये नहीं। टेंटेटिव नहीं होना है, आप कॉन्फिडेंट बताएं। आई थिंक वी शुड कंसिडर, नहीं, आप क्या बोलोगे? हियर्स व्हाट आई प्रपोज वी डू, है ना। मुझे लगता है ये करना चाहिए, ये हम बोल देते हैं। आई थिंक वी शुड डू दिस ऐसा बोल देते हैं, बट लिखने में वी डू नॉट कंसिडर दिस। लिखने में हम क्या बोलेंगे? आई हियर्स व्हाट आई प्रपोज टू डू। दैट मीन्स ये हम सामने रखते हैं, हमें ऐसे करना चाहिए, कॉन्फिडेंस, राइट। उसके बाद अवॉइड वर्डी एक्सप्लेनेशन। जब आपसे कोई चीज़ पूछी जा रही है, कॉज पूछा जा रहा है, किसी चीज़ का कारण पूछा जा रहा है, तो बहुत लंबे लंबे वर्ड्स, बहुत लंबी लंबी सेंटेंसेस नहीं लिखने। क्रिस्प होता है ईमेल। लेटर्स थोड़े लंबे हो सकते हैं बट ईमेल थोड़ा क्रिस्प होता है, छोटा, कम शब्दों में अपनी पूरी भाषा को एक्सप्लेन करना है, पूरे थॉट्स को एक्सप्लेन करना है, भाषा को नहीं, थॉट्स को एक्सप्लेन करना है। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम री राइटिंग दिस टू मेक इट परफेक्ट। मैंने बहुत समय लगा दिया इसको लिखने में, वापस वापस से ऐसा करके नहीं। वी से दिस ईमेल आउटलाइंस द की पॉइंट्स वी कैन डिस्कस मोर इन पर्सन। मतलब आपने ईमेल में सिर्फ की पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसकी बात हुई है, इसकी बात हुई है, इसकी बात हुई है, इसकी बात हुई है, बाकी को हम इन पर्सन आकर, मतलब आमने सामने बैठेंगे तब डिस्कशन कर लेंगे, लाइक दैट।
फिर ऑफर सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। कभी भी ऐसे नहीं जाना चाहिए अरे मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से नहीं हो पाया, इसकी वजह से नहीं हो पाया, नहीं, वी ऑलवेज गो फॉर अ सोल्यूशन, है ना। इस अगर हम ऐसे कर ले तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लाइक दैट। सो वी से आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू हियर, मेरे को नहीं पता क्या करना है इसमें, नॉट लाइक दिस। वी से हियर्स व्हाट आई सजेस्ट एज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर योर थॉट्स। ऐसा हम कर सकते हैं आगे, आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर वो आप बता दें, ठीक है। फिर सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं कि हम ये भी चल जाएगा वो भी चल जाएगा, ऐसे भी कर लेंगे वैसे भी कर लेंगे, नहीं। ऐसे नहीं बोला डज दिस मेक सेंस, क्या इसका सेंस बन रहा है, नहीं। लेट मी नो इफ दिस अलाइंस विथ योर एक्सपेक्टेशंस। आप बता दीजिए ये आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज वी कैन वर्क आउट अनदर वन, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं बी पोलाइट व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प। जब आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो सीधा जाके नहीं बोलेंगे आई नीड दिस एसएप, आई वांट दिस ऑन माय डेस्क टुडे, बाय द एंड ऑफ द डे दिस शुड बी डन, ऐसा नहीं। वी से वुड यू बी एबल टू असिस्ट मी विद दिस बाय स्पेसिफिक डेडलाइन। जो भी आपकी डेडलाइन है आप ऐसे बोल दो वुड यू बी एबल टू असिस्ट मी विद दिस बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन खत्म होने से पहले पहले क्या आप मेरे को मदद कर दोगे इसमें, ऐसा। लास्ट इज कीप इट प्रोफेशनल व्हेन शेड्यूलिंग। जब आप शेड्यूल कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो प्रोफेशनलिज्म का खास ध्यान रखना है। कैसे? इट सेज व्हाट टाइम वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आपका क्या समय है जो आपके लिए सही होगा बता दीजिए, नहीं। आर यू अवेलेबल एट स्पेसिफिक टाइम एंड डेट, जो भी आपको टाइम एंड डेट लिखनी है। इफ नॉट लेट मी नो व्हाट वर्क्स। कह रहे हैं क्या आप इस समय अवेलेबल है, नहीं, तो फिर आप एक स्पेसिफिक टाइम और डेट मुझे बता दीजिए, व्हाट वर्क्स फॉर यू, दैट मीन्स जो आपके लिए सूटेबल हो। सो इन चीज़ों का खास ध्यान रखते हुए हम ईमेल राइटिंग लिखने जाते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं जो ईमेल राइटिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू दैट। ईमेल जो है फॉर्मल होते हैं, ये था मैंने बता दिया है आपको। सबसे पहला टू में लिखा जाता है रिसिपेंट का ईमेल आईडी, जिस पर्सन को आप भेज रहे हो। फिर सीसी होता है वो और लोग जिनको आप सेम भेजना चाहते हो लेकिन इनका नाम हिडन नहीं होता है। फिर बीसीसी होता है जिसमें आप भेज तो रहे हो, उनको रिसीव भी होगा लेकिन बाकियों को नहीं दिखाएगा कि इनको भी भेजा गया है, इनका नाम हिडन हो जाता है। सब्जेक्ट में ईमेल की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को स्टूडियो बुक कराना है तो हम इतना लंबा लंबा लाइन नहीं लिखेंगे उसमें, जस्ट लिखेंगे बुकिंग ऑफ स्टूडियो स्पेस, दैट्स ऑल। 4 शब्द लिख के खत्म कहानी। उसके बाद ईमेल लिखेंगे, उसमें हम अपना टाइम मेंशन करेंगे, कौन सी कैटेगरी के हैं मेंशन करेंगे, उसमें हम अपना डेट मेंशन करेंगे, आपको कब से कब तक चाहिए, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, ये सब मेंशन करेंगे, लाइक दैट, राइट। सो सब्जेक्ट में क्रिस्प छोटू सा। फिर ग्रीटिंग होता है, वर्ड्स लाइक हेलो, हाय, रिस्पेक्टेड बिफोर द रिसिपेंट्स नेम। रिस्पेक्टेड इतना नहीं, अवॉइड कर सकते हो, रिस्पेक्टेड इतना नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बट हाँ हाय, हेलो, हे मत लिखना, HEY जो लिखते हो डोंट डू दैट, ठीक है। फिर मेन बॉडी आती है हमारी इंट्रोडक्शन की, फिर एंडिंग होती है कंक्लूडिंग लाइन से। अटैचमेंट्स अगर कोई होते हैं कि डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तो उसमें लिख देते हैं अटैच योर डॉक्यूमेंट्स एंड लेट द रिसिपेंट नो, और बताना भी होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं। सिग्नेचर में थैंक्स, रिगार्ड्स, आपका नाम अंडर इट, यू कैन ऐड अ डिजिग्नेशन इफ नेसेसरी। अगर आपको नाम, जैसे आपके क्वेश्चन में अगर बोल दिया है यू बीइंग द मैनेजर, है ना, तो यू बीइंग द मैनेजर ऑफ द ब्रांच, तब आप लिख सकते हो XYZ ब्रांच मैनेजर ऑफ दिस बैंक, सो एंड सो बैंक, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक। सो दीज आर द नेसेसरी पॉइंटर्स दैट यू नीड टू मेंशन इन योर ईमेल राइटिंग, ठीक है। अब सब्जेक्ट लाइन जो होती है वो आपके पर्पस को डिफाइन करती है, तो क्रिस्प होनी चाहिए। सैल्यूटेशन जिसमें आप शुरू कर रहे हो तो वहां पर डियर से भी लिख सकते हो, टू हुम इट मे कंसर्न, जिसके लिए भी लिखा जा रहा है। अगर आपको नहीं पता किसके लिए लिखा जा रहा है तो ये भी लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए पर्पस का, मेन कंटेंट लिखो, कंक्लूड करो, क्लोज करने समय एक पोलाइट क्लोजिंग फ्रेज होना चाहिए, जैसे सिंसियरली या बेस्ट रिगार्ड्स, और उसके बाद आपका नाम और उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन अगर दी हुई है तो, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप एक ईमेल राइटिंग लिखेंगे तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। नाउ मंथ एंड ऑफर सेल चल रहा है, आप सबको पता है, 300 रुपीज वैसे ही डिस्काउंट मिल रहा है हर एक महापैक पे, इफ यू सी दैट। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है बैंक महापैक मंथ एंड सेल है हमारी, और वो 6 मंथ्स के लिए 2199, 12 के लिए 2499 और 24 मंथ्स के लिए 3699 में मिल रहा है। इस पे आप एक्स्ट्रा 100 रुपीज का डिस्काउंट ले सकते हो, और वो कैसे पॉसिबल है, आप कूपन कोड लगाएंगे मंथ एंड सेल और आपको मिल जाएगा 100% डिस्काउंट। लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ 31 मार्च तक है, तो उससे पहले पहले आप इसको जरूर से अवेल कर लें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो द्रोना बुक्स है हमारी, वो बुक्स पे भी इस बार डिस्काउंट आया है, और वो बुक्स जनरली इन पे डिस्काउंट नहीं आता है, तो यहाँ पर भी आपको 1188 में ये मिल जाएगी, ये भी आप अवेल कर सकते हो। 6 किताबों का कॉम्बो सेट है।
दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। ईमेल राइटिंग हमने कर ली है, वेरी सून वील बी ब्रिंगिंग अप द सिचुएशन एनालिसिस एज वेल, उसके बाद प्रेसी राइटिंग भी लेकर आएंगे। तो बेसिकली ये चार चीज़ें जो उन्होंने इंक्लूड करी है ना, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और एग्जैक्टली यही हमें चाहिए होता है। तो इसी के लिए हम इसी के ऊपर काम करेंगे। अभी के लिए इतना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए।